सबसे बड़ी खबर जो है इस समय की, जिसने तहलका मचा दिया है, वो है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप चूक गए हैं नोबेल प्राइज़ पाने से। मारिया कोरिना मचादो ने धूम मचा दी है और डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको रात की नींद नहीं आ रही होगी, अभी वहाँ पे रात ही हो रही होगी, रात के 11 बज रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप के वहाँ पे, 11, 12, 1 जो भी बज रहे हैं। तो उस तरह से यूएसए में हो रहा होगा और डोनाल्ड ट्रंप को नींद उसकी उड़ी हुई होगी। तो वो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावे करे कि उसने 7 वॉर रुकवा दिए, इंक्लूडिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। मोदी जी उसको मान नहीं रहे थे, एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, और इसीलिए मोदी जी के ऊपर, मतलब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% उसने। सबसे बड़ी जो नाराज़गी थी उसकी यही थी कि ये मोदी जो है मेरे को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं लेने दे रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था। तो दोस्ती भी उसने उसका भी बिल्कुल लिहाज नहीं रखा। तो वो डोनाल्ड ट्रंप अब चूक गया है नोबेल प्राइज़ से। मारिया कोरिना मचादो ये जो हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। जो नॉर्वे की समिति है जो निर्धारित करती है कि इसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए, उसने डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो पाकिस्तान ने एक तरह से भूमिका एक निभाई थी प्रपोज़र के तौर पे, पाकिस्तान प्रपोज़र था कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए भी एक ये बहुत बड़ा तमाचा है उसके मुंह पे, और हम कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे भी तमाचा है कि जो फर्जी पेपर में ही वॉर रुकवा रहा था डोनाल्ड ट्रंप। बाकी हमें पता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप वॉर रुकवा रहा था, शांति का दूत है, या फिर जो उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें हथियार बनाता है और पूरे विश्व में युद्ध करवा के फिर वहाँ पे हथियारों को खपाता है, बेचता है, यूएस से वो काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप उस काम के लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है। तो वो पीस का दूत है, शांति का दूत है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये काम करता है जो हम देख रहे हैं। आई एम इन मेट्रो, मनीष कह रहे हैं। ठीक है मनीष, यू आर इन मेट्रो, एंजॉय योर राइड इन मेट्रो, बट प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन ऑन द टॉप पे जो लाइक का बटन है उसको आप जल्दी से दबा दो। कब पता नहीं आपके सिग्नल चले जाए मेट्रो में, कोई भरोसा नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो आप। और तो यही है कि मारिया कोरिना मचादो ये नाम है इस महिला का, और ये इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये विपक्ष की नेता हैं वेनेजुएला की, वही वेनेजुएला जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के कर दिया है। योगी जी की तरह नाम बदल रहे हैं ये भी, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। तो यानी वॉर वेज करेंगे ये, ऐसा इनका है। और उस वेनेजुएला के ख़िलाफ़ इन्होंने अपने वहाँ पे जो जहाज़ हैं वो भी भेजे हैं, और वेनेजुएला की एक बोट थी उसके कोस्ट के पास, उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया था, उस पर अटैक करके, कहा कि उसमें ड्रग्स वगैरह हैं। तो ये कह रहे हैं कि नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडूरो, और डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ वॉर वेज करना चाहते हैं। बिल्कुल एक ऑन 13 पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में रिजर्वेशन बढ़ेगा। तो बिल्कुल रिजर्वेशन बढ़ेगा एक ऑन 13, एंड ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं हमारे संविधान में, उनका प्रयोग करके रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है, ब्रीच कर दिया जाता है। इंदिरा जयसिंह का जो है आई लव जापान, जोकर आर्मी कह रहे हैं। ओके, यू लव जापान, ग्रेट ग्रेट। सो वेयर आर यू फ्रॉम जोकर आर्मी। और एक ऑन 13 जोकर आर्मी, मनीष, आप सब, हाना, आप सब प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन द टॉप, एंड आई हेल्प aspirants, you students who prepare for UPSC, so that is my passion, and because of that I am holding this session. और यहाँ पे फिर यही राजू भी आ गए हैं। हेलो राजू, हाउ आर यू डूइंग? प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन द टॉप। आप 15 लोग हैं, 15 के 15 सब प्लीज़ टॉप पे जो लाइक बटन है उसको आप क्लिक करें। आप जोकर आर्मी इज़ फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में कहाँ से हैं आप? और आप जापान से बहुत प्रेम करते हैं बता रहे हैं आप। आई एम फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के फरीदाबाद से हूँ मैं। आप कहाँ से हैं ये बताएं, आप इंडिया में कौन से राज्य से हैं, किस जगह से हैं, एंड व्हाट डू यू डू जोकर आर्मी। तो हना मैंने आपको बता दिया है। एंड हना, वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू फ्रॉम जर्मनी? यस, इट्स इंडिया। सो हना इज सपोजिटली फ्रॉम जर्मनी, राइट हना? हना, प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन द टॉप। आप पुणे से हैं। अगर रिजर्वेशन इंक्रीज़ होता है तो देश को क्या नुकसान होगा? तो उसमें यही है कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, तो वही चीज़ हमें विटनेस हम करेंगे उसे बहुत ज़्यादा। और जो योग्य व्यक्ति है जो मेहनत कर रहा है उसको 95% मार्क्स लाने के बाद भी उसको नहीं मिलेगा, और ये है कि जिसके 60% आ जाएंगे
वो अभी चल रहा है ऐसे, उनको मिलता है 95 वाले मुँह ताकते रह जाते हैं, तो वो चीज़ आगे भी परपेट्रेट होती रहेगी। तो वो इस तरह से है। नाम जाप करते हो और प्रेमानंद जी की वीडियो देखते हैं। ये अंकित पूछ रहे हैं, अंकित राइट, वृंदावन से अंकित ही हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का बहुत सम्मान करता हूँ। और यहाँ पे अभिषेक भी आ गए हैं। हाय अभिषेक, व्हाट्सअप। सो इट्स 11th of October और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप चूक गए हैं नोबेल पीस प्राइज़ पाने से। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोई मोई हो गया है और अगेन लेट। हाँ जी, थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं। आई कैन जस्ट से सॉरी एंड यू कैन जस्ट पार्डन मी फॉर दैट कि मैं आज फिर से लेट हो गया हूँ। तो थोड़ा सा मेरा अभी चल रहा है, क्योंकि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है शाम को 4 बजे। सो उसी की तैयारी में हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा रह जाता है, रात को लेट तक उसे तैयार करना, एक केस लॉ को तैयार करना है, और ये है। लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स इट विल बी नॉर्मल। और बाकी ये है कि कल आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम 8 बजे। राधे राधे अतुल वर्मा, कैसे हैं आप? प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन द टॉप। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्से में होंगे आज, एक ऑन 13 कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ बहुत गलत हो गया है, मतलब उनके साथ गलत हो गया, हम कहें गलत हुआ है, सही हुआ है वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डीप डिजिटल एडवोकेट का पूछ रहे हैं। हाँ जी, आई एम एन एडवोकेट। नोबल कमेटी खुद ही बायस्ड है, लेकिन ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, ये इन्होंने साबित किया है कि बायस्ड नहीं है, ये बेकाऊ नहीं है। थोड़ा सा ये हमें सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं, वरना मैं तो मान के चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को दे ही देंगे ये प्राइज़, लेकिन नहीं दिया। इन्होंने दिया है मारिया कोरिनो मचादो को। तो इनको दिया है, तो क्यों, कौन है ये लड़ी? ये लड़ी वो हैं जो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। और सत्ता कैसी है? तानाशाह और भ्रष्ट है, नहीं है वो एक अलग चीज़ है, तानाशाह है और भ्रष्ट भी कहेंगे, क्योंकि चुनाव जो है उसको ढंग से, चुनावों को सही से वो वहाँ पे कंडक्ट नहीं होने दे रहे। इन्होंने वहाँ पे दबाव डाला कि भैया चुनाव होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो इनके दबाव डालने के कारण सारा विपक्ष एकजुट हो गया था। मारिया कोरिनो मचादो की मुहिम में सारे जुड़ गए थे, सब एक साथ जुट गए, और विपक्ष के लोगों ने दबाव डाला निकोलस मडूरो पे कि भैया यहाँ पे चुनाव कराओ। इन्होंने चुनाव करवाए। उस चुनाव में इनका पहले ये चुनाव जीती थी, लेकिन इनके चुनाव को रद्द कर दिया था। इस बार लास्ट ईयर जो चुनाव हुए थे उसमें इनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया, इन्हें अलाउ ही नहीं करा चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरह से था, ये सब वहाँ पे चल रहा है और उसके खिलाफ ही आवाज़ उठा रही हैं। विपक्ष जो है मजबूत है, तो वो इस महिला के कारण है। तो ऐसी महिला के जो प्रयास हैं, जो लोकतंत्र को वहाँ पे तानाशाही के सामने स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मिलिटराइजेशन है उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाती हैं वहाँ पे। तो उस सब को ही एक्नॉलेज करते हुए नोबल पीस प्राइज़ जो कमेटी है नॉर्वे की, उन्होंने मारिया कोरिनो मचादो को चुना है नोबल पीस प्राइज़ इस साल के लिए, एंड वेल डिज़र्व्ड। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था ये सब कि मैंने इतने वॉर रुकवा दिए, क्योंकि उसको सिर्फ ये था किसी भी तरह से बस मुझे नोबल पीस प्राइज़ मिल जाए। 2018 में भी उसने कोशिश करी थी नोबल पीस प्राइज़ मिल जाए उसे, लेकिन 2018 में उसने ये कहा, जब वो किम जोंग उन से मिला था पिछली बार जब बना था ये प्रेसिडेंट, तो उसने कहा कि भाई कोरियन पेनिनसुला में वॉर रुकवा दी, मतलब वो शांति स्थापित करवाई। अब इसको ये है कि इसने वॉर यहाँ पे रुकवाया है इतने 8 जगहों पे, और कह रहे हैं कि भाई इंडिया में भी रुकवा दिया। मोदी जी ने अपनी तरफ से पानी फेर दिया था इसके प्रयासों पे, जब मोदी जी ने एक्नॉलेज ही नहीं करा कि इसने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है। और पाकिस्तान ने प्रपोजर के तौर पे कहा था कि भाई मिलना चाहिए इसको, डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल ने कहा था। खैर, इसने जो भी है गाज़ा में, अब देखते हैं क्या होगा। बाकी इसने कोशिश तो करी है गाज़ा में पीस स्टैब्लिश करवाने की। तो ये सारी चीज़ है।